हमारी याददाश्त, यही तो हमारी पहचान की बुनियाद है। पर क्या हो अगर ये पता चले कि ये एक भ्रम है, एक कहानी जिसे हमारा दिमाग हर बार नए सिरे से लिखता है। आज हम इसी भ्रम के पार देखेंगे और याददाश्त की उस दुनिया को समझेंगे जो सिर्फ दिमाग में नहीं, हमारे पूरे जिस्म में और अब मशीनों में भी बस रही है। चलिए एक छोटा सा सवाल लेते हैं। क्या आपको ठीक ठीक याद है कि कल नाश्ते में क्या था? उसका स्वाद, उसकी महक, हर एक डिटेल? शायद नहीं। और यहीं से ये सवाल उठता है, अगर हम इतनी मामूली सी बात को पूरी सटीकता से याद नहीं रख सकते, तो फिर अपनी जिंदगी की बड़ी और अहम यादों पर कितना भरोसा कर सकते हैं? और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सच सामने आता है। हमारी याददाश्त कोई वीडियो कैमरा नहीं है जो सब कुछ जस का तस रिकॉर्ड कर ले। नहीं, ये एक कहानीकार है, एक स्टोरी टेलर, जो हर बार जब भी हम कुछ याद करते हैं तो अतीत को फिर से लिखता है, थोड़ा बदलता है और एक नई कहानी गढ़ता है। हमारी यादें पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि रेत पर लिखे निशान हैं, जिन्हें वक्त की हर लहर थोड़ा बदल देती है। तो फिर सवाल ये है कि अगर याददाश्त एक कहानीकार है, तो वो कुछ कहानियों को पूरी तरह से भूल क्यों जाता है? इस पहले हिस्से में हम भूलने के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। वो कौन से सिद्धांत हैं तो ये बताते हैं कि हमारी यादें समय के साथ क्यों और कैसे खो जाती हैं। मनोविज्ञान में भूलने की दो मुख्य वजह मानी जाती हैं। एक है डिके थ्योरी या क्षय सिद्धांत। ये कहता है कि यादें एक पुरानी तस्वीर की तरह हैं। अगर उन्हें इस्तेमाल न किया जाए तो वो वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती हैं। दूसरी तरफ है इंटरफेरेंस थ्योरी यानी हस्तक्षेप सिद्धांत। इसके मुताबिक हमारा दिमाग लगातार नई जानकारी भरता रहता है और इस प्रोसेस में पुरानी यादें या तो दब जाती हैं या नई यादों से ओवरराइट हो जाती हैं। ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या याददाश्त सिर्फ हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का एक नाजुक सा खेल है? जवाब है नहीं। असल में याददाश्त का नक्शा हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। अब हम एक ऐसे विचार की ओर बढ़ रहे हैं जो याददाश्त के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। ये विचार है कि हमारी यादें सिर्फ हमारे दिमाग में कैद नहीं हैं, वो हमारे पूरे जिस्म में फैली हैं, हमारी त्वचा में, हमारी कोशिकाओं में। हमारा शरीर असल में यादों का एक जीता जागता खजाना है। इस अवधारणा को वैज्ञानिक एक्सपैंडेड मेमोरी यानी विस्तारित याददाश्त कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि याददाश्त सिर्फ एक दिमागी प्रोसेस नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जिसमें हमारा शरीर और यहाँ तक कि हमारे आसपास की चीजें भी शामिल हैं। ये सोच हमारी पुरानी धारणाओं को सीधी चुनौती देती है। तो ये यादें शरीर में बसती कहाँ हैं? कुछ उदाहरण आपको शायद हैरान कर दें। हमारी इम्यूनिटी में, जो बीमारियों को सालों साल याद रखती है। हमारी त्वचा पर पड़े निशानों में, जो हर चोट और अनुभव का रिकॉर्ड रखते हैं। और तो और हमारे डीएनए में, जो पीढ़ियों की जानकारी को आगे बढ़ाता है। हमारा इम्यून सिस्टम बायोलॉजिकल डेटा स्टोरेज का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके मेमोरी सेल्स किसी वायरस या बैक्टीरिया को जिंदगी भर याद रख सकते हैं और नतीजा, अगली बार जब वही हमला होता है तो शरीर पहले से तैयार होता है और ज्यादा तेजी से और ताकत से जवाब देता है। ये हमारे शरीर की अपनी याददाश्त है। और ये सिर्फ अंदरूनी बात नहीं है, हमारी त्वचा पर पड़ने वाले घट्टों को ही देख लीजिए। वैज्ञानिक इन्हें एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी काम को बार बार दोहराने का एक फिजिकल रिकॉर्ड है, जैसे किसी सितार वादक की उंगलियों पर या किसी एथलीट के पैरों पर पड़े निशान। ये निशान हमारे जीवन की कहानी का एक भौतिक सबूत हैं। और फिर आते हैं टैटू, जो याददाश्त का एक सचेत, एक जानबूझकर चुना गया रूप है। जैसा कि एक शोधकर्ता ने कहा है, टैटू हमारी आत्मकथा को शरीर पर उतारने का एक जरिया है, जो हमें अपनी जिंदगी की कहानी पर सोचने में मदद करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो लोग अपने शरीर को अपनी पर्सनल हिस्ट्री का एक चलता फिरता कैनवास बना लेते हैं। दिमाग और शरीर से आगे बढ़कर अब हम याददाश्त के तीसरे और सबसे आधुनिक विस्तार की ओर बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई हमारी यादों को सहेजने, व्यवस्थित करने और अब बनाने के तरीके में एक ऐसा बदलाव ला रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। याददाश्त के साथ तकनीक का रिश्ता धीरे धीरे बढ़ा है। पहले हमने किताबों और तस्वीरों के जरिए यादों को सहेजना, उन्हें बाहरी दुनिया में जमा करना सीखा। फिर डिजिटल कैलेंडर और ऐप्स के साथ हमने अपनी यादों को व्यवस्थित करना शुरू किया। और अब जेनरेटिव एआई के साथ हम एक बिल्कुल नए युग में कदम रख चुके हैं, जहां तकनीक सिर्फ यादों को रखती नहीं, बल्कि उन्हें बना भी सकती है।
और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आता है। पुरानी टेक्नोलॉजी हमारे अतीत को बस रिकॉर्ड करती थी, लेकिन एआई वो एक ऐसा अतीत बना सकता है जो कभी था ही नहीं। ये सिर्फ स्टोरेज नहीं है, ये क्रिएशन है। और ये याददाश्त, पहचान और सच्चाई के पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल रहा है। कैम्ब्रिज कोर का ये कथन इस बदलाव के गहरे असर को साफ बताता है। जब एआई याददाश्त को इंसान के कंट्रोल से बाहर ले जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारी यादें अब सिर्फ हमारे अनुभवों का नतीजा नहीं रहीं। उन्हें एल्गोरिथम बना सकते हैं, बदल सकते हैं और हमारी मर्जी के बिना फिर से लिख सकते हैं। विशेषज्ञ इसे याददाश्त का तीसरा तरीका कह रहे हैं। ये एक हाइब्रिड युग है, एक ऐसा युग जहां इंसान और मशीनें मिलकर यादें बना रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ये पहचानना मुश्किल होता जा रहा है कि कौन सा अनुभव असली है और कौन सा एआई जनरेटेड है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? हम याददाश्त के एक नए दौर में जी रहे हैं। इस आखिरी खंड में हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे और देखेंगे कि आज के समय में याद रखने के मायने कैसे पूरी तरह बदल चुके हैं। हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने याददाश्त को सिर्फ दिमाग की एक प्रक्रिया मानने की सोच से शुरू किया, फिर उसे पूरे शरीर में फैला हुआ देखा और अब हम उसे मशीनों के साथ साझा कर रहे हैं। याददाश्त का नक्शा अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, जटिल और इंटरकनेक्टेड है। इस नए दौर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि याददाश्त अब सिर्फ मानवीय अनुभव से बंधी नहीं है। एआई एक कॉन्वर्सेशनल पास्ट बना सकता है, यानी एक ऐसा अतीत जो पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसे आप बात कर सकते हैं, जिसे आप बदल सकते हैं और जिसे आप अपनी कल्पना के हिसाब से फिर से बना सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हमारी सबसे कीमती चीज, हमारा अतीत, हमारी यादें मशीनों द्वारा बनाई और बदली जा सकती हैं, तो फिर इंसान होने का असल मतलब क्या रह जाता है? कलयुग में ज्ञान अब ग्रंथों तक सीमित नहीं है। आज वो स्क्रीन पर दिखाई देता है, परंतु प्रश्न यह है, क्या हम उसे समझ भी रहे हैं? यदि यह ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करे, तो लाइक करें, साझा करें और डीप क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें।